चलिए अब देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ये स्टार टोपोलॉजी क्या होती है देखते हैं इसको सबसे पहले। तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी है क्या। कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि प्रत्येक कम्युनिकेशन कंप्यूटर जो होते हैं या डिवाइसेस होते हैं जो इस टोपोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो सिंगल पथ यानी कि सिंगल लेंस से ही, सिंगल लाइन से ही, यानी कि सिंगल सीसी केबल से ही कनेक्ट होते हैं। और मोस्ट एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग डिवाइसेस में इनका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र या वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखते होंगे आप कि एक प्रकार का मशीन सेंट्रल इंस्टॉल कर दिया जाता है, CNC जिसको कहा जाता है, सेंट्रल नेटवर्क कनेक्टर। ठीक है, CNC यानी कि सेंट्रल नेटवर्क कनेक्टर या होस्ट कह सकते हैं इसको। CNC भी बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं। होस्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, पहले वीडियोस बना देंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे सारे कंप्यूटर्स या सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो कैसे कनेक्ट होती हैं? एक सेंट्रल नेटवर्क कनेक्टर के माध्यम से, यानी सेंट्रल नोड से कनेक्ट होती हैं। हम ये जानते हैं कि जितने भी प्रकार के नेटवर्क होते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये रहा आपका पिक्चर। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं या जो भी डिवाइस किसी नेटवर्क में कनेक्ट होती है उसे हम नोड कहते हैं। तो इसमें देखिए सेंट्रल नोड है, यानी सेंट्रल नोड आपका ये हो गया जिसे CNC कहा जाएगा, सेंट्रल नेटवर्क कनेक्टर भी कहा जाता है। इससे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाएगा कि सिंगल केबल से कनेक्ट होता है, यानी कि हमारे जो CNC होगा, इस CNC से जो भी कंप्यूटर्स होंगे एक ही लाइन से एक ही जगह पे कनेक्ट होंगे और यहाँ से डेटा क्या करना, डेटा ट्रांसमिट करना या रिसीव करना आसान हो। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 जो है उसे कंप्यूटर नंबर 3 पे क्या करना है, डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो जाहिर सी बात है ना, डेटा बाउंस बैक और कुछ भी। कंप्यूटर नंबर 1 हमारे जब डेटा को सेंड करेगा तो CNC पे आएगा, CNC स्विच पे आएगा। CNC स्विच 3 नंबर कंप्यूटर के एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, सीधे डेटा को 3 नंबर कंप्यूटर को ट्रांसमिट करेगा, यानी इसमें सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। ठीक है, तो हमारा जो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है कि इसमें सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक सिंगल पथ से, एक सिंगल केस डिवाइस से, डिवाइस केस कह सकते हैं या CNC इसको कहा जाता है, सेंट्रल नेटवर्क कनेक्शन की कनेक्टर के माध्यम से सारे कंप्यूटर्स या नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिससे डेटा को ट्रांसफ़र करना, डेटा को रिसीव करना और डेटा को ट्रांसमिट करना क्या होता है, आसान हो जाता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। द सेंट्रल नोड कैन बी either a broadcasting devices means that data will be transmitted to all the nodes in the network, or a uncast device means that node can identify the destination and forward data to that node only। जो चीज़ अभी मैंने बताया था कि सेंटर नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं और सबका ब्रॉडकास्ट इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है। और यदि कोई भी डिवाइस, जैसे मान लीजिए डिवाइस नंबर 4 डिवाइस नंबर 1 पे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो ये डेटा तुरंत CNC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस पे जाएगा, सेंटर नेटवर्क कनेक्टर पे जाएगा। सेंटर नेटवर्क कनेक्टर सिस्टम नंबर 1 पे डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर देता है। चलिए अब इसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस, इसकी सर्विस जो है इजी है, काफ़ी आसान है। स्टार टोपोलॉजी में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उनको देखना, ज्वाइन करना, हटाना, रिमूव करना, नया जोड़ना आसान होता है। इसमें एक कार्य कि 1 डिवाइस पर कम्युनिकेशन, प्रत्येक कम्युनिकेशन के लिए एक ही डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड एडवांटेज इसका यह है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लम डायग्नोसिस है। अगर जो हमें किसी भी एक कंप्यूटर की नोड वर्क नहीं करे तो सीधे हम CNC को पकड़ेंगे, CNC हमें ये बता देता है कि कौन से नंबर का कंप्यूटर हमारा जो है वर्क नहीं कर रहा है। इसे डायग्नोस करना भी आसान होता है। और इसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं, यानी कि इसे यूज़ करना, समझना, बनाना सब कुछ काफ़ी आसान होता है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या होगा, मान लीजिए हमारी सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस कहीं एक जगह लग गई और हमारा कंप्यूटर कहीं दूर है, तो जाहिर सी बात है कि लेंथ इसकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी लेंथ। ठीक है, और इसे एक्सपेंड करना डिफिकल्ट होता है, यानी कि ज़्यादा लंबा केबल लगा देंगे यदि हम, मान लीजिए कि अभी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सिमिलर जो प्लेसेस हैं सब एक दूसरे के पास ही हैं, आसान है, एक दूसरे से पास ही हैं, एक ही जैसे कनेक्ट है। लेकिन मान लीजिए कि हमने सेंट्रल नेटवर्क कनेक्टर, मान लीजिए अपने स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं, तो CNC हमने पुराने वाले बिल्डिंग में रवि सर के ऑफिस के पास लगा दिया
और वहाँ से एग्जामिनेशन हॉल के लिए कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक प्रिंसिपल्स ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। उस कंडीशन में जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कंप्यूटर्स जाएंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस की केबल्स लगेंगी। तो डिफरेंट डिस्टेंस की केबल जब लगेंगी तो केबल पे जो होता है खर्चे ज़्यादा आएंगे। और तीसरी चीज़ ये हो जाएगी सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। इस नेटवर्क में अगर जो सेंट्रल नोड में कोई भी फॉल्ट आती है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा वो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि डंप हो जाता है। यानी कि सेंट्रल नोड पे ही डिफिशियंसी है। अगर सेंट्रल नोड खराब तो सारा का सारा नेटवर्क खराब, सेंट्रल नोड ठीक तो सारे के सारे कंप्यूटर, सारे के सारे नेटवर्क सही और बेहतर तरीके से काम करते हैं। आई होप ये भी टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी भी आपके समझ में आई होगी।